दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि आज ही आप 5,000 रुपए SIP करना स्टार्ट कर दो और कहीं से अगर आप 14% का रिटर्न भी ले पा रहे हैं तो भी 23 साल के अंदर अंदर आप एक करोड़पति होंगे, तो क्या मेरा इतना कहने के बाद आप SIP स्टार्ट कर दोगे? ऑब्वियसली नहीं करोगे, क्योंकि सबसे पहले आप ये जरूर जानना चाहोगे कि आखिर ये SIP होता क्या है, ये काम कैसे करता है और क्या सच में 23 साल बाद मैं करोड़पति बन पाऊंगा भी या नहीं, और अगर मैं 14% का रिटर्न नहीं ले पाया तो, और सबसे इम्पोर्टेंट SIP स्टार्ट करे कहाँ, किसी स्टॉक्स में करे या किसी म्यूचुअल फंड में या फिर इंडेक्स फंड में, क्योंकि ज्यादातर लोगों को तो SIP का सही मीनिंग ही नहीं पता होता। नहीं तो ज्यादातर लोग FD क्यों कराते या बैंक के बताए किसी स्कीम्स में अपना पैसा क्यों लगाते, जबकि बैंक तो पैसा सेव करने की जगह है, ना कि पैसा ग्रो करने की। इसीलिए दोस्तों आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में SIP से जुड़े हर एक कंसेप्ट को डिटेल में समझेंगे और साथ में ये भी समझेंगे कि कैसे बिना कोई रिस्क के हम अपने SIP पे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं, और इस SIP से जुड़े आपके सभी क्वेश्चन का जवाब भी इस वीडियो में मिल जाएगा। इसीलिए बिना स्किप किए वीडियो को ध्यान से देखें। दोस्तों स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के मेनली 3 ही तरीके होते हैं। पहला ट्रेडिंग करके, दूसरा किसी स्पेसिफिक कंपनी का डायरेक्टली स्टॉक बाय करके, और तीसरा किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके या SIP करके। और इन तीनों तरीकों से पैसे कमाने के जो सिंपल रूल होते हैं वो होते हैं कि किसी भी स्टॉक्स म्यूचुअल फंड को सस्ते प्राइस पे खरीदना और उसे महंगे प्राइस में बेच देना। लेकिन यहाँ पे एक कैच है कि कोई भी व्यक्ति जो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहता है वो पता लगाएगा कैसे कि कब मार्केट सस्ती है और कब महंगी, क्योंकि तभी तो कोई सस्ते प्राइस में खरीद सकता है और महंगे प्राइस में बेच सकता है। वेल दोस्तों ये बात करेक्टली कोई नहीं बता सकता, यहाँ तक कि कोई फंड मैनेजर या कोई एक्सपर्ट भी ये नहीं बता सकता कि मार्केट कब ऊपर जाएगा या नीचे। इसीलिए दोस्तों मार्केट के उतार चढ़ाव में भी बिना कोई रिस्क के एवरेज रिटर्न कमाने का तरीका होता है SIP मतलब हर महीने कंसिस्टेंसी के साथ थोड़े थोड़े पैसे किसी स्पेसिफिक कंपनी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। अब दोस्तों हम ये समझते हैं कि ये SIP काम कैसे करता है, जिसको हम एक लाइव एग्जांपल की मदद से समझेंगे। तो दोस्तों मान लो एक ही शहर में रहने वाले 2 दोस्त हैं, एक का नाम विकी है और दूसरा का नाम रवि, और दोनों के पास 1-1 लाख रुपए हैं जिसको ये दोनों ही किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल HDFC स्मॉल कैप फंड में, जो 3 अप्रैल 2008 को 10 NAV पे लॉन्च हुआ था। इसमें वो दोनों अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन इन दोनों का इन्वेस्टमेंट करने का जो तरीका है वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। विकी जो है वो इस म्यूचुअल फंड में अपना पूरा पैसा मींस वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर देता है, लेकिन रवि हर महीने थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करता है। तो अब विकी को 14 साल बाद यानी 3 अप्रैल 2022 को जब इस फंड की NAV इंक्रीज होकर 74 रुपए हो चुकी थी, अगर इस टाइम पे वो सेल करता तो उसको अराउंड 7.4 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ रवि इस म्यूचुअल फंड में हर महीने थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट कर रहा था, मतलब SIP कर रहा था। तो 14 साल बाद उसके 1 लाख रुपए 19 लाख रुपए में ग्रो होता, जो कि विकी के अमाउंट से डबल से भी ज्यादा है। जबकि यहाँ देखा जाए तो इन दोनों का म्यूचुअल फंड सेम है, टाइम भी सेम है और अमाउंट भी सेम है। बस यहाँ रवि ने एक साथ इन्वेस्टमेंट करने के बजाय SIP किया, जिसके कारण ही रवि को विकी से ज्यादा रिटर्न मिले। ये है मैजिक SIP का, क्योंकि दोस्तों रवि यहाँ बिना मार्केट को प्रेडिक्ट किए हर महीने थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट कर रहा था, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। वो हर महीने इन्वेस्ट कर रहा था, जिससे उसको टाइम डाइवर्सिफिकेशन का भी बेनिफिट्स मिला और लॉन्ग टर्म में उसके लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो गए, ऑलमोस्ट ना के बराबर। क्योंकि इस म्यूचुअल फंड की NAV यानी नेट एसेट वैल्यू कम हो या ज्यादा वो हर महीने इन्वेस्ट कर रहा था, जिससे उसको यहाँ ये बेनिफिट्स मिला कि जब मार्केट नीचे जाता तो वो ऑटोमेटिकली उतने पैसों से ही ज्यादा यूनिट्स खरीद लेता, और जब मार्केट ऊपर जाता तो ऑटोमेटिकली कम यूनिट्स खरीदता। फॉर एग्जांपल 3 अप्रैल 2008 को अगर आप इस म्यूचुअल फंड में हर महीने 1000 रुपए की SIP सेट कर देते, जब इस म्यूचुअल फंड की NAV 10 था, तो उस महीने आपको इस म्यूचुअल फंड के 100 यूनिट्स मिलते। लेकिन कुछ महीने बाद जब इस म्यूचुअल फंड की NAV इंक्रीज होता, जैसे 13 अप्रैल 2015 को इस फंड की NAV इंक्रीज होकर 27 रुपए हो चुकी थी, तो उस वक्त आपको इस म्यूचुअल फंड के सिर्फ 60 यूनिट्स ही मिलते। इसका मतलब जब इस म्यूचुअल फंड का प्राइस इंक्रीज होता था तो रवि ऑटोमेटिक ही कम यूनिट्स खरीदता था, और जब मार्केट नीचे जाता था तो वो ऑटोमेटिकली ज्यादा यूनिट्स खरीद लेता था। लेकिन वहीं विकी इस म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो ये भी हो सकता था कि वो रवि से ज्यादा रिटर्न कमाता अगर उसकी टाइमिंग परफेक्ट होती, मतलब उस टाइम मार्केट डाउन होती तो। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि मार्केट को टाइम करना एक एक्सपर्ट के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए बिना कोई रिस्क के स्टॉक मार्केट से अच्छे रिटर्न कमाने के लिए SIP इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। और दोस्तों SIP में आपको ये बेनिफिट्स मिलता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक साथ एक बड़ी अमाउंट की जरूरत नहीं पड़ती। आप 500 रुपए से भी अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। इतना ही नहीं, इसमें आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट
बेनिफिट्स मिलता है। और मैं आपको बता दूं कि कंपाउंडिंग की मदद से अमीर बनने के लिए आपको ज्यादा पैसे की नहीं बल्कि ज्यादा समय की जरूरत पड़ती है। इसीलिए दोस्तों अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि जब आपके पास बहुत सारा पैसा होगा तब आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करोगे और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की वजह से जल्दी अमीर बन जाओगे, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप कभी अमीर बनोगे ही नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिंग से अमीर बनने के लिए आपको ज्यादा समय की जरूरत पड़ती है ना कि ज्यादा पैसों की। दोस्तों अगर आपके पास कम पैसा है लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप अमीर बन सकते हो, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा पैसा है लेकिन अगर आपके पास टाइम ही नहीं है तो आप कभी अमीर बन सकते ही नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने 20s में हर महीने 5,000 रुपए किसी इक्विटी में SIP करना स्टार्ट कर देते हो तो आपको अपने 50s तक 3 करोड़ 50 लाख रुपए मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ कोई आपका दोस्त अपने 30s में अगर 10,000 रुपए का भी SIP स्टार्ट करेगा और आप ही की तरह वो भी 15% का रिटर्न कमाएगा तो भी उसको अपने 50s तक मात्र 1 करोड़ 51 लाख रुपए ही मिलेगा। और आप यहाँ देख भी सकते हो कि आपके दोस्त ने इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया है जहाँ आपने सिर्फ इतना ही अमाउंट इन्वेस्ट किया है और बाकी का इतना अमाउंट कंपाउंड होकर बना है। इसीलिए जिनको अमीर बनना होता है वो जल्द ही अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए अगर आप अपने 20s में एक छोटे से अमाउंट से भी इन्वेस्टिंग करना शुरू कर देते हो तो उसको लॉन्ग टर्म में कंपाउंड होते देख सकते हो कि कैसे आपका एक छोटा सा अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट बना। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ, मतलब ये कि हाउ टू चूज द राइट म्यूचुअल फंड। क्योंकि दोस्तों मार्केट में बहुत से म्यूचुअल फंड्स हैं, इसीलिए सही म्यूचुअल फंड को फाइंड करने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि दोस्तों हर म्यूचुअल फंड का एक एक्सपेंस रेशियो होता है। एक्सपेंस रेशियो दरअसल एक फी होती है जो आपको उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए उस म्यूचुअल फंड मैनेजर को देना होता है। क्योंकि आप तो केवल अपना पैसा उस फंड में इन्वेस्ट कर देते हो, लेकिन उस फंड को मैनेज करने के लिए उस फंड में अच्छी अच्छी कंपनी ढूंढकर ऐड करने के लिए एक फंड मैनेजर होता है जो उस म्यूचुअल फंड को मैनेज करता है और वो आपके इन्वेस्ट किए गए अमाउंट में से कुछ % अपने पास ही रख लेता है एक्सपेंस रेशियो के रूप में। और हर म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो अलग अलग होता है, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि आपके म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% से ज्यादा का ना हो, क्योंकि 1 या 2% शुरू में बहुत कम लगते हैं लेकिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत बड़े अमाउंट बन जाते हैं, जिसको मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। SIP स्टार्ट करते समय दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है एग्जिट लोड। मतलब जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो और जब आपका पैसा ग्रो हो जाता है तो म्यूचुअल फंड उस पैसे को विड्रॉल करने के लिए आपसे 0 से 1% तक का चार्ज करती है। तो ये भी जरूर मेक श्योर कर लें कि उस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड कितना है। जनरली बहुत से म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो 1 या 2 साल से पहले ही पैसा विड्रॉल करने पर चार्ज करती है, नहीं तो आफ्टर 10 या 20 ईयर एग्जिट लोड 0 हो जाता है। इसीलिए आपको स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट आपको कभी भी क्विक रिच नहीं बना सकता, लेकिन हाँ रिच जरूर बना सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आओ। दोस्तों मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको अपना पैसा विड्रॉल करते समय टैक्स भी देना पड़ता है, क्योंकि अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा विड्रॉल करते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है जो कि यूजुअली 15% होता है। लेकिन अगर आप 1 साल बाद अपना पैसा विड्रॉल करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है जो कि 10% ही होता है। इसीलिए हमेशा आपको स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए आना चाहिए, क्योंकि इससे आपको 2 बेनिफिट्स होता है। पहला, आपको एग्जिट लोड नहीं देना पड़ता और दूसरा, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता। मेनली SIP करते समय आपको इन 3 चीजों का ही ध्यान रखना पड़ता है, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स का। दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट है जिससे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अगले वीडियो में हम यही जानेंगे कि आप एक साथ एक लमसम अमाउंट कैसे और कहां इन्वेस्ट कर सकते हो। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।